India would not have been partitioned if Subhash Bose was there. Jinnah said, I can accept only one leader, that is Subhash Bose. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो भारत का विभाजन नहीं होता। कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता क्योंकि 1940 तक नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर लिया था। इस पर उनकी राय हो सकती है, लेकिन यह एक विरोधाभासी सवाल है। कांग्रेस नेता ने अब दावा किया है कि डोभाल भी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाले क्लब में शामिल हो गए हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट कर 4 सवाल दागे। उन्होंने लिखा कि अजीत डोभाल ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन अब तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों की जमात में शामिल हो गए हैं। उन्होंने पूछा, क्या नेताजी ने गांधी को चुनौती दी थी? बेशक उन्होंने ऐसा किया। क्या नेताजी वामपंथी थे? बेशक वे थे। क्या नेताजी धर्मनिरपेक्ष थे? बेशक डटकर और दृढ़ता के साथ। क्या विभाजन नहीं होता अगर नेताजी जीवित होते? कौन कह सकता है, क्योंकि 1940 तक नेताजी फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके थे। इस पर आपकी राय हो सकती है, लेकिन यह एक विरोधाभासी सवाल है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए जयराम रमेश ने कहा कि एक बात डोभाल ने नहीं कही है। नेताजी के बड़े भाई शरद चंद्र बोस के कड़े विरोध के बावजूद बंगाल के विभाजन का समर्थन करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। मैं डोभाल को रुद्रांशु मुखर्जी की 2015 की बेहतरीन किताब पैरेलल लाइव्स की एक प्रति भेज रहा हूँ। उसे कम से कम कुछ वास्तविक इतिहास देख लेना चाहिए। इससे पहले डोभाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल पर लेक्चर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेताजी में गांधी को चुनौती देने का दुस्साहस था और अगर वे वहां होते तो भारत का विभाजन नहीं होता, क्योंकि जिन्ना ने कहा था कि वह केवल एक नेता को स्वीकार कर सकते हैं और वह है सुभाष चंद्र बोस। India would not have been partitioned if Subhash Bose was there. Jinnah said, I can accept only one leader, that is Subhash Bose.